आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिले के भारती मार्केट न्यू पुल गुलामीपुर में। आइए हम इस वक्त बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेतना समिति के अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की जयंती पर इनका क्या विचार है और इस समाज में बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर समाज के सुधारक में सेवा कर रहे हैं और समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। आइए मैं इन्हीं की जुबानी आपसे बात करवाता हूं। सर, नाम आपका? रामचंद्र भारती। जी सर, जैसा कि सुनने में आता है कि जैसा कि देख रहा हूँ कि समाज में आप काफ़ी दिनों से समाज के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं और बाबा साहब के प्रतीकों के अनुसार चल रहे हैं। तो अभी सामने अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने समाज क्षेत्र में जो कि काफ़ी समाज सेवा में प्रयत्नरत हैं और इसलिए मैं बार-बार आपको धन्यवाद देता हूँ। रही बात आपने सवाल किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के विषय में, तो मैं ऐसे महापुरुष को सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता, जिसने हमको भारतीय संविधान दिया। धन्य धन्य है वह महापुरुष, जिसने हमें जीने का अधिकार दिया। जी सर, बहुत अच्छा। और मैं जानता हूँ कि समाज के अंदर आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। लेकिन सर, आपको एक बात मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि बाबा साहब को अर्थशास्त्री क्यों कहा जाता है? सर, बाबा साहब को अर्थशास्त्री इसलिए कहा जाता है कि वह अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। दुनिया में सबसे महान व्यक्ति अर्थशास्त्र में उनका नाम गिना जाता है और इसलिए जो कि हम उनको अर्थशास्त्री, महान विद्वान के नाम से हम जानते हैं उनको। जी, जी सर। जैसे मैं आप एक बात और पूछना चाहूँगा सर कि बाबा साहब को जानना कितना और क्यों ज़रूरी है? भारत देश व पूरे देश के लिए बहुत बड़ा महान कार्य किए हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस भारत देश को एक सुंदर सा संविधान और विशाल संविधान प्रदान किए हैं, जिसमें हमें हर जाति, धर्म, हर समुदाय को एक समानता, बंधुता, अखंडता के जीने का अधिकार उन्होंने दिया है। ऐसे महापुरुष को हम बार बार नमन करते हैं और बाबा साहब को, जैसा कि सर अभी आपने बाबा साहब के संविधान के बारे में बात किया। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन मैं सर एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूँगा कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत से लोग थे, बहुत से लोग अथक परिश्रम कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि आखिर भारतीय संविधान के पितामह सिर्फ बाबा साहब को ही क्यों कहा जाता है? सर ऐसा है, हमारा भारतीय संविधान जिस समय बन रहा था, उस संविधान को बनाने में जो है हमारे बहुत से विद्वान थे, लेकिन जो कि हमारे महान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के समिति की प्रारूप समिति के जो कि उनको अध्यक्ष चुना गया और इसलिए जो कि हम बाबा साहब का श्रेय भारतीय संविधान में उनका पूर्ण अधिकार हो जाता है। जी, जी सर। जैसा कि अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने सर सम्मान दिया, लेकिन अभी हम जैसा कि देखते हैं कि हमारे इस देश में सारे धर्म एक समान है और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा संविधान भी कहता है। लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? बाबा साहब ने सभी धर्मों का, सभी देश के धर्मों के जो कि और
जो अपने इंडिया में हैं, सभी धर्म चल रहे हैं, सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और तब जाकर के उन्होंने ये बौद्ध धर्म उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किए। इसमें बंधुता, समानता, अखंडता का भाव पूर्ण रूप से विद्यमान है, इसलिए जो कि महामानव बाबा साहब बौद्ध धर्म ही उन्होंने स्वीकार किया। धन्यवाद साहब। जैसा कि मैं सर आपसे फिर से एक बार बात करना चाहूँगा कि देश का ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार को न्यौछावर किया और त्याग किया, लेकिन जब ऐसे महान व्यक्ति का स्टैचू को तोड़ा जाता है तो ऐसे हम दशा में अपने देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार किया, जो कि हमारे उस भारतीय संविधान के अनुरूप हमारा भारतीय संविधान चलता है और जो भी हम उसकी बदौलत हैं, हमारे भारतीय संविधान के हम लोग बदौलत हैं। तो ऐसे महापुरुष को हम बार बार हम धन्यवाद देंगे। सर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनका सम्मान सर कैसे किया जाए? सर भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम उनके अगर पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम अनुकरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। और सभी देशवासियों से, समाज क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ जो कि अगर निर्वाह करते हैं तो हम निश्चित रूप से विकास से विकसित की दिशा के तरफ हम अग्रसर हो सकता है हमारा देश। सर एक सवाल और है कि जैसा कि अभी सामने 14 अप्रैल है और लोग 14 अप्रैल के लिए बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती में देख रहा हूँ पूरा देश मना रहा है, लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा आपके विचार को लेकर कि क्या बाबा साहब की जयंती मनाने से ही उनका सम्मान है? बाबा साहब की जयंती को मनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाती है उसको चार्ज करना पड़ता है, इस तरीके से जब जयंती आती है तो लोगों में एक नया उल्लास, एक नई तरंग उत्पन्न होती है। बाबा साहब के विषय में लोगों को जानते हैं लोग, और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोग को जीने का अधिकार पूर्ण रूप से दिया है, जो कि इसके पहले मनुस्मृति भी संविधान चलती थी, जो है हमें जो आज हर तरह से अधिकार मिल रहा है और मिला है, इस तरह से ऐसा कभी नहीं था। तो ऐसे महामानव बाबा साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आखिर मैं एक बात और पूछना, आखिर बाबा साहब को ज्ञान के प्रतीक का उपाधि क्यों दिया जाता है और ऐसा काम सिर्फ विदेशों में हुआ, क्या भारत सरकार को भी ऐसी उपाधि देनी चाहिए? भारत सरकार को जो है हमारे निश्चित रूप से उनको विधान चलती थी, जो है हमें जो आज हर तरह से अधिकार मिल रहा है और मिला है, इस तरह से ऐसा कभी नहीं था। तो ऐसे महामानव बाबा साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आखिर मैं एक बात और पूछना, आखिर बाबा साहब को ज्ञान के प्रतीक का उपाधि क्यों दिया जाता है और ऐसा काम सिर्फ विदेशों में हुआ, क्या भारत सरकार को भी ऐसी उपाधि देनी चाहिए? भारत सरकार को जो है हमारे निश्चित रूप से उनको उपाधि देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश के लिए एक अमूल्य ये रत्न के रूप में हमें भारतीय संविधान को दिया है। तो ऐसे बाबा साहब को जो कि हमें नमन करना चाहिए और उनको पूर्ण रूप से जो कि उपाधि भारत सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब के बातों की चर्चा किया और अपने विचार प्रकट किए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेतना समिति की अध्यक्ष हैं। जैसा कि ये
काफ़ी दिनों से समाज के अंदर कार्यरत हैं और समाज में कार्य कर रहे हैं और इनकी समाज के प्रति इनकी सेवा भी बहुत अच्छी है कि क्योंकि ये समाज के अंदर जाकर गरीब तबके के लोग के बीच में रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि सामने अम्बेडकर जयंती है। सर, एक सवाल और है कि अम्बेडकर जयंती में आपके गाँव से कितने लोग अम्बेडकर जयंती में शामिल होंगे? सर, अम्बेडकर जयंती तो हम जब से होश संभाले हैं, तब से जो कि अम्बेडकर जयंती का जुलूस और ड्रामा मतलब तमाम हर प्रकार से जो कि उनके विषय में एक कार्यक्रम चलता है। तो अब की बार जो कि बाबा साहब की जो जयंती मनाई जाएगी और मतलब हर्षोल्लास के साथ और नए तरीके से साथ जो कि अब की बार जो कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें कि कई हज़ारों लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद साहब। जैसा कि आप यहाँ आप देख रहे हैं कि बाबा साहब के प्रति इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने विचार को प्रकट किया और समाज को जगाने का ये जो काम कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छे विचार को प्रकट किया। मैं हूँ कैमरामैन शैलेश कुमार के साथ, मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़।